हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल आर्मी इमेजिन वर्ल्ड। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ फोर्सफुल मैरिज विथ माय एनिमी पार्ट 13। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। जंगकुक तायंग के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर फौरन से किचन में भागकर आता है। तायंग जंगकुक जैसे ही किचन में भागकर आता है वो पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। तायंग ने अपनी उंगली काट ली है और वो अपनी उंगली पकड़कर ज़ोर ज़ोर से रो रहा है। जंगकुक तायंग के पास भागकर आता है और तायंग की फिंगर होल्ड कर उसे धोते हुए कहता है, अरे तुम क्या पागल हो गए हो? देखा तुम्हारी फिंगर कितनी ज़्यादा कट चुकी है। अगर तुम्हें कोई किचन का काम नहीं आता तो तुम्हें साफ साफ मना कर देना चाहिए ना, या फिर नहीं करना चाहिए। देखो तुम्हारी उंगली का क्या हाल हो चुका है, ये पूरी तरीके से लाल हो चुकी है और कट भी कितना ज़्यादा आया है। ये बात कहकर जंगकुक तायंग की फिंगर को ठंडे पानी से धोने लगता है। तायंग अपनी आंखों में आंसू लेकर बड़े ही मासूमियत के साथ जंगकुक से कहता है, लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम मेरे लिए खाना नहीं बनाओगे और मुझे बहुत ज़्यादा भूख भी लगी थी और कॉलेज भी जाना था, इसलिए मैंने खाना बनाने का सोचा। तायंग की इतनी मासूम बातें सुनकर जंगकुक को काफ़ी ज़्यादा गिल्टी होता है कि क्यों उसने तायंग से झूठ बोला। जंगकुक अपना एंग्री फेस लेकर तायंग की तरफ देखकर कहता है, हाँ मैंने बोला था, लेकिन क्या तुम थोड़ी देर इंतज़ार नहीं कर सकते? मैं रोज़ अपने लिए खाना बनाता ही हूँ, तुम्हारे लिए भी बना देता, लेकिन देखो तुम्हें तो किसी बात का सब्र ही नहीं होता, या फिर ये कहूँ कि किसी की बात सुननी ही नहीं है। कितना बड़ा कट आ चुका है फिंगर पर और ब्लड भी कितना बह रहा है। ये बात कहकर जंगकुक फर्स्ट एड बॉक्स लेकर तायंग की फिंगर पर क्रीम अप्लाई करने लगता है। तायंग जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, ये सब तो फिर तुम्हारी गलती है। तुमने क्यों नहीं कहा कि तुम मेरे लिए ब्रेकफास्ट बना दोगे? अगर तुम मुझसे पहले ही कह लेते कि तुम ब्रेकफास्ट बनाने वाले हो तो मैं ये नहीं करता ना, और ना ही किचन में आने का ट्राई करता और ना ही मेरी फिंगर कटती। ये सब तो फिर तुम्हारी गलती है। तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और उससे कहता है, हाँ हाँ बाबा, सारी मेरी ही गलती है, लेकिन एक बात याद रखना, अगर तुम्हें कोई काम नहीं आता तो उसे सीखने की कोशिश करनी चाहिए और ये भी ध्यान रहे कि साथ में कोई सिखाने वाला हो। अगर तुमने फिर से किचन में आने की हिम्मत की तो मैं तुम्हारी टांगें तोड़ दूँगा। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग बड़े ही क्यूटली उससे कहता है, हाँ हाँ तुम तो मेरे हस्बैंड हो, अब तो कुछ भी कर सकते हो, मेरी टांगें भी तोड़ सकते हो, लेकिन मैं क्या करूं, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है, अब हटो यहाँ से, मुझे कुछ खाने के लिए बनाने दो। ये बात कहकर तायंग अगेन जाने ही वाला था कि तभी जंगकुक तायंग का हैंड होल्ड कर उसे अपने पास खींच लेता है, जिसकी वजह से तायंग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और अपना हैंड जंगकुक के चेस्ट पर रखकर कहता है, हे व्हाट आर यू डूइंग? जंगकुक अपने एंग्री फेस के साथ कहता है, नहीं, खबरदार, आज के बाद तुम गलती से भी किचन में आए, मैं सच में तुम्हारी टांगें तोड़ दूँगा। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग अपने सैड फेस के साथ कहता है, हाँ हाँ, अब तो तुम मुझे खाना भी नहीं खाने दोगे। मेरी अम्मा होती तो मेरे लिए अभी ढेर सारा खाना बना कर ले आती। ऑब्वियसली ये मेरा घर जो नहीं है तो तुम अपना ही राज चलाओगे इस पर। तायंग की ऐसी बातें सुनकर जंगकुक का बड़ा मन कर रहा है कि वो हंस दे, लेकिन जंगकुक अपनी कोल्ड वॉइस में तायंग से कहता है, हाँ ठीक है, बस करो तुम्हारा ड्रामा, अब जाकर लिविंग रूम में बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ बनाकर लेकर आता हूँ। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और अपनी वाइडन आइज के साथ जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, क्या तुम मेरे लिए खाना बनाओगे? आर यू श्योर? तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक अपने दोनों हाथ बांधकर तायंग की तरफ देखकर कहता है, हाँ, क्या तुम्हें कोई डाउट है मुझ पर? तायंग फास्टली अपना सर नोट कर कहता है, हाँ मुझे तो बहुत सारा डाउट है,
पता नहीं अगर तुम मेरे खाने में कुछ मिला दोगे, अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे पेरेंट्स क्या करेंगे। मुझे तुम पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक ज़ोर से चिल्लाकर उससे कहता है, मिस्टर किम तायंग, अब तुम यहाँ से खुद जाओगे कि मैं तुम्हें धक्के मारकर मेरे किचन से बाहर निकालूं। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग जंगकुक को ज़ोर से धक्का देकर कहता है, हाँ हाँ जा रहा हूँ, मुझे भी तुम्हारे इस किचन में रुकने का कोई शौक़ नहीं है। ये बात कहकर तायंग अपने पैर पटक पटक कर लिविंग रूम में आता है और अपना सैड फेस लेकर सोफे पर बैठकर कहता है, एक तो मुझे खाना भी बनाने नहीं दे रहा और दूसरा मुझे कुछ खाने भी नहीं दे रहा। कहीं इसका ये प्लान तो नहीं है कि मुझे भूखा ही मार ले। ओ माय गॉड, पता नहीं मैं इस घर में कैसे रहूँगा। अम्मा तुम कहाँ हो। ये बात कहकर तायंग बड़े ही ड्रामेटिकली रोने लगता है और यहाँ पर जंगकुक किचन की पूरी हालत देखकर अपने सर पर हाथ रखकर कहता है, उफ़, सिर्फ वो लड़का 10 मिनट के लिए मेरे किचन में आया था और किचन की हालत तो देखो, ऐसा लग रहा है कि मैंने कई सालों से सफाई नहीं की है। उफ़, जहाँ वहाँ सब्जियाँ पड़ी है और मसाले तो देखो पूरे किचन में इस लड़के ने फैला दिए हैं। मुझे खाना बनाने से पहले किचन की सफाई करना पड़ेगी। ये कहने के बाद जंगकुक किचन की सफाई करने में लग जाता है और ब्रेकफास्ट बनाते हुए तायंग के बारे में सोचकर कहता है, ये लड़का शरारती तो है लेकिन क्यूट भी है। ये बात कहकर जंगकुक तायंग के बारे में सोचकर हंसने लगता है। कुछ देर बाद तायंग किचन की तरफ देखकर कहता है, ये सच में खाना बना रहा है, मुझे मारने की तैयारी कर रहा है भूख से। कितनी देर हो चुकी है, ये मेरे लिए कुछ बना के भी नहीं लाया और वैसे भी मुझे तो मना किया है किचन के अंदर जाने से और मैं ये जाकर देख भी नहीं सकता कि ये आखिरकार कर क्या रहा है, मेरे खाने में मिला क्या रहा है। ये बात कहकर तायंग अगेन अपने फ़ोन में देखने लगता है। कुछ देर बाद जंगकुक अपने हाथों में ब्रेकफास्ट लेकर डिनर टेबल पर आता है और डिनर टेबल पर ब्रेकफास्ट रखकर तायंग के पास आकर कहता है, मिस्टर किम तायंग, ब्रेकफास्ट रेडी है और अब अपना फ़ोन छोड़ो और खाना खा लो। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग सोफे पर से उठकर खड़ा हो जाता है और जंगकुक को ऊपर से नीचे तक देखने लगता है, जिसकी वजह से जंगकुक काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और अपनी एक आईब्रोज इरेज कर तायंग से कहता है, क्या तुम ऐसे मुझे क्या देख रहे। तायंग अपनी शक की निगाहों से जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, वो सब तो ठीक है लेकिन तुम्हें इतना टाइम क्यों लगा। कहीं तुम मेरे खाने में कुछ मिला तो नहीं रहते। मुझे पक्का पता है तुमने ना मेरे खाने में पॉइज़न मिलाया होगा या फिर कोई नशे की दवाई कि तुम मुझे मार सको। तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक अपनी आइज़ रोल करता है और उससे कहता है, मिस्टर किम तायंग, पहली बात तो मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है कि मेरे माइंड में इतने घटिया थॉट्स आ सके और दूसरी बात, तुमने मेरे किचन को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया था। सारी सब्ज़ी फेंक दी थी और सारे मसाले भी, इसलिए मुझे वो सब करने में थोड़ा सा टाइम लग गया, इसलिए ब्रेकफास्ट बनाने में देर हो गई। तो इसलिए ये सारी गलती ना मेरी नहीं है, तुम्हारी है और जो कुछ भी कोसना है ना तो अपने आप से कहो, ना कि मुझसे। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग उसे धक्का देकर डिनर टेबल की तरफ आकर कहता है, हाँ, बस अब ब्रेकफास्ट बना है तो फुटेज मत खाओ। मैं जानता हूँ कि ये ब्रेकफास्ट उतना कुछ खास भी नहीं होगा। पता नहीं कैसा खाना खाकर मुझे आज कॉलेज जाना पड़ेगा। ये बात कहकर तायंग डिनर टेबल पर आता है और डिनर टेबल पर जंगकुक का बनाया हुआ ब्रेकफास्ट देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि ब्रेकफास्ट काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल तरीके से सजाया गया था। तायंग ने ये बिल्कुल भी जंगकुक से एक्सेप्ट नहीं किया था कि वो उसके लिए इतना अच्छा ब्रेकफास्ट बनाएगा। तायंग को फूड काफ़ी ज़्यादा डिलीशियस लग रहा था, इसलिए तायंग
जंगकुक का भी वेट नहीं करता और सीधा खाने पर टूट पड़ता है और सॉफ्ट मौन कर खाना खाने लगता है। तायोंग को ऐसा देखकर जंगकुक चकल करता है और तायोंग के पास जाकर कहता है, अरे अरे रुक जाओ, ये खाना मत खाओ। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग अपने माउथ में नूडल्स लेकर जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, क्यों, ये तो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक स्माइल करता है और उससे कहता है, ओह अब ये अच्छा हो गया, लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम मेरे हाथ का खाना खाना नहीं चाहोगे क्योंकि मैंने उसमें पॉइज़न मिलाया होगा और मैं इतना अच्छा खाना बना भी नहीं सकता कि तुम मिस्टर किम तायोंग ये खा ले। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग अपने माउथ में अगेन नूडल को रखते हुए कहता है, हाँ हाँ मैं क्या करूँ, लेकिन मेरी मजबूरी है कि मुझे ये खाना खाना पड़ रहा है। अगर मैं बिना खाए ही कॉलेज में चला गया और मुझे कुछ हो गया या फिर मैं बेहोश हो गया तो बोलो इसकी गारंटी क्या तुम लोगे? तुम्हें तो पता है ना मेरी अम्मा कितनी ज़्यादा इमोशनल है। अगर उन्हें पता चल गया कि तुम्हारे होते हुए मैं कॉलेज में बेहोश गिर गया तो वो तो तुम्हारी जान ही ले लेगी। इसलिए अपना मुंह बंद रखो और ये खाना जैसा भी है मुझे खाने दो। ये बात कहकर तायोंग अगेन बच्चों की तरह खाना शुरू करता है। जंगकुक तायोंग को देखकर स्माइल करता है और वो भी खाना खाने लगता है। तायोंग जंगकुक की तरफ देखकर अपने मन में कहता है, वाह ये खाना तो सच में काफ़ी ज़्यादा डिलीशियस है। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि ये रैबिट मेरे लिए इतना अच्छा खाना बना देगा, लेकिन जो कुछ भी हो मुझे तो खाने से मतलब है और क्या। ये बात कहकर तायोंग एक हंग्री बेबी की तरह खाना खाने लगता है। जंगकुक तायोंग की तरफ देखकर स्माइल करता है और अपने मन में सोचकर कहता है, उफ ये लड़के पर मुझे इतना गुस्सा आता है और इसे कुछ बोलने का मन भी नहीं करता है। देखो देखो चेहरा कितना मासूम बनाया है, जैसे कोई 2 साल का बच्चा हो। अगर बोल दूंगा कुछ तो अभी मुझसे लड़ाई करने के लिए उठ जाएगा और मेरे बाल भी खींचने लगेगा, लेकिन अब तो इतनी मासूमियत से खा रहा है कि जैसे कुछ जानता ही नहीं हो। पता नहीं कैसा लड़का है और मैं भी क्या कचरा सोच रहा हूँ। मुझे भी जल्द से जल्द खाना खा के यूनिवर्सिटी पहुँचना है और वैसे भी आज तो इसका टेस्ट भी है, पता नहीं टेस्ट में क्या करेगा। ये बात कहकर जंगकुक भी खाना खाने लगता है। तो फिर चलिए गाइस इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना और प्लीज़ 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 चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपके माइंड में कोई स्टोरी हो तो आप वो मुझे बता सकते हो। तो फिर चलिए गाइस बाय, आई लव यू, टेक केयर, बाय, एप्पल फॉर यू।